Good morning, class 8. Today we will start chapter 4, geometrical practical geometry. Practical geometry में we will learn how to construct a quadrilateral. So firstly, you know your geometrical box. We have some instruments to draw the diagram like scale. We can say it as ruler also. Protractor means D. We can draw and measure the angle. Divider and compass. With the help of compass, we cut the arc. I show you this equipment. See. Mostly in this chapter we will use these three equipment: ruler, that means scale; protractor, that means D; and compass. This is compass. Okay. So see. Please see the chapter 4, exercise 4.1, page number 6060, and there are different conditions to construct the quadrilateral. In the exercise 4.1, we have given C. एक्सरसाइज 4.1 में हम किस तरह के क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे मैं आपको समझाना चाहता हूं पेज नंबर 58 पर। ये देखिए 4.2.1 when the length of four sides and a diagonal are given। जब किसी क्वाड्रिलेटरल की आपको फोर साइड और एक डायगोनल दी गई हो तब हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब see the page number 6060 एक्सरसाइज 4.1 और डिटेल में आपको कंस्ट्रक्ट करते हुए बताऊंगा। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमको लिखना है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जब भी आपको एग्जाम में ये सम आएगा तब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना ही है बेटा। उसमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि सर हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, ये अंडरस्टूड है। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर क्वेश्चन से और चारों क्वेश्चन से में और चारों ही आपको फेयर कॉपी में करना है। आप फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए और जब आप फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे तो चारों क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल, जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 में लिखा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। नीचे जो क्वाड्रिलेटरल बताए गए हैं उनको आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में आपको दिया गया है AB is equal to 4.5 सेंटीमीटर, BC is equal to 5.5 सेंटीमीटर, CD is equal to 4 सेंटीमीटर, AD is equal to 6 सेंटीमीटर and AC is equal to 7 सेंटीमीटर। इसमें सबसे इजीएस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं कि पहले आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए। कैसी भी लाइन ड्रॉ कर लो, कैसी भी फोर लाइन ड्रॉ कर लो और इसको नाम दे दो बेटा A B C D। एक रफ डायग्राम आप स्क्वायर बना सकते हो, रेक्टेंगल कैसा भी बना सकते हो। ये मैंने हाथ से बना दिया है ना, ताकि आपको ये पता लग जाए इस रफ डायग्राम को बनाने के बाद कि कौन सी साइड किधर कैसे क्या मेजरमेंट की। AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर एंड AC 7 सेंटीमीटर। अब आप देखिए इसमें फोर साइड्स का मेजरमेंट दिया है और AC जो है ये डायगोनल है। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन क्वाड्रिलेटरल बेटा? करेक्ट, देयर आर टू डायगोनल्स इन a quadrilateral. One is there AC and another is there BD। समझ में आया? इसके अलावा कोई डायगोनल नहीं। तो इस AC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। बस अब हम ये डायग्राम हमारा बन गया। इस तरीके का
का ही डायग्राम बनेगा और ऐसा हम बोर्ड पर अब विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजरमेंट से आप बना देंगे। आया समझ में आपको? तो बहुत इजी। इस तरह हर क्वेश्चन आपको पहले D1 लिखना है, कोऑर्डिनेटर का नेम लिखना है और एक रफ डायग्राम बनाते हैं, पहले उसमें मेजरमेंट दे दो और फिर फेयर बनाना है। और जो जो हम कर रहे हैं वो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखते चले जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। अब हमें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बुक में हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, सब बोर्ड पर आ चुका है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट 4.5 AB लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब AB इज इक्वल टू 4। आप है ना 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं ताकि डायग्राम हमारा बड़ा और स्पष्ट बने। मेजरमेंट तो दुगना बन जाएगा। 4.5 का 9, 5.5 का 11, 7 का 14, 4 का 8, 6 का 12 उसी रेशो में डायग्राम बनेगा। लेकिन आप अगर यही एज इट इज मेजरमेंट रखना चाहते तो एज इट इज भी रख सकते हैं। चलिए 4.5 आई विल ड्रॉ द लाइन 4.5 मैं तो डबल करके बना रहा हूं क्योंकि आपको दिखना अच्छा चाहिए बोर्ड पर। तो मैं 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा, बाकी इसी रेशो में आपका डायग्राम बनेगा। 4.5 AB मैंने नेम दे दिया। AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते जाइएगा आपको कैसे क्या करना है। अब पहले ट्रायंगल बना लीजिए आप। B से C 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। सो मेजर द आर्क 5.5 मतलब कितना सेंटीमीटर होगा, मैं डबल बना रहा हूं ना तो 11 लूंगा। 5.5 ये मैंने आर्क मेजर किया, ये 1 सेंटीमीटर। एंड विद सेंटर B कट एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। गॉट इट? और आर्क थोड़ा बड़ा काटना है, इनको छोटा नहीं काटना है। एंड नाउ 7 सेंटीमीटर का अनदर आर्क लीजिएगा। तो 7 का मैं डबल कर दूंगा तो 14 सेंटीमीटर। With center C cut the arc at C 7 centimeter. We can join this line with the help of scale. An intersecting point is known as the C. Join BC. और मेजरमेंट लिखने के लिए अतिरिक्त लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखिएगा जो आपको भी करना है। और इसके ठीक पैरेलल यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 5.5 सेंटीमीटर। गॉट इट? और ये AC हमने लिया 7 सेंटीमीटर। दिस इज 7 सेंटीमीटर। नाउ CD कितना लेंगे? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मेजर करते हैं आप। 4 का लेंगे 8, डबल ले लेना दुगना, ये 4 सेंटीमीटर। और ये आप मैंने कट कर दिया 4 सेंटीमीटर। डबल आर्क कभी भी मत घुमाइएगा, एक ही बार आर्क कटिएगा बस। ऐसे ऐसे करते हैं ना बच्चे, और कोई रबर नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक ही बार में क्लियर होना चाहिए। एंड AD कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं। This is 6 ये 6 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आर्क कितने बड़े बड़े लिए, आराम से हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया। We will give your name as T. Join AD। और इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ये मेरे को दिखना चाहिए कि पैरेलल ऐसी बाकी कड़ी लाइन जाना चाहिए, कहीं से दूरी कहीं से, मतलब डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सुंदर हल्की लाइन लीजिएगा, ये मेजरमेंट के लिए है। इस तरह चारों मेजरमेंट के लिए चाहिएगा। दिस इज 6 सेंटीमीटर। और यहाँ दोनों एरो जो लाइन का सिंबल होगा, ये 6 ये 5.5। एंड जॉइन दिस लाइन CD। दिस इज 4 सेंटीमीटर। और इसका भी मेजरमेंट आप इस तरीके से दे सकते हो। थोड़ा लाइन है ना बेटा, ओके? गॉट इट? This is the ABCD is
द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ भी आप बिल्कुल स्केल से ही लाइन ड्रॉ करके मेजरमेंट बनाएंगे बेटा, है ना? अंडरस्टैंड? और ये डिस्टेंस आपको इक्वल होना चाहिए। तो अब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ये डायग्राम बनाने के बाद पहले गिवन लिखेंगे, उसके नीचे उसके साइड में डायग्राम, और ये नीचे बिल्कुल स्पष्ट, कोई किसी प्रकार का मतलब कंजस्टेड वर्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे लाएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक में नहीं लिखूंगा, बस केवल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें आप एग्जांपल देखेंगे, उसमें भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। एग्जांपल का क्वेश्चन कीजिए, उसको पढ़िए, और वैसे ही आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। फर्स्ट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB is equal to 4.5 centimeter. Draw line segment AB is equal to 4.5 centimeter with the help of this calculation take manager to be. Second line, with center B, cut an arc 5.5 centimeter. With center B, cut an arc 5.5 centimeter. Okay, 5.5 का अर्थ क्या था? Third, with center A, cut an arc 7 centimeter, intersect at C. Intersect at C. Intersect at C, जो C पर इंटरसेक्ट करता है, राइट? Fourth, with center C, cut an arc 4 centimeter, same with center A, 6 centimeter, and center A, cut 6 centimeter, and D, जो D पर काटता है। ओके, join ABCD. ABCD is the required fifth. Join AB, CD and AC. Sixth, ABCD is required quadrilateral. Got it? ABCD is required quadrilateral. Now question number 2. TERAL. Question number 2 is that quadrilateral JUMP में आपको मेजरमेंट दिया है, आप सेम मेजरमेंट लिख लीजिए। इसी तरह का आपको रफ डायग्राम बना के सेम कंस्ट्रक्शन करना है, और आपको करना है, और निश्चित आएगा आप डायग्राम एग्जांपल भी देखिए, क्योंकि बेटा इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है? अभी 4.1 में सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे कि हमें 4 साइड का मेजरमेंट और 1 डायगोनल अलग अलग। एक्सरसाइज 4.2 में अलग डिफरेंट चेंज आएगा, वो मैं 4.2 का तरीके से नहीं करूंगा। 4.3 में अलग आएगा, 4.4 में अलग आएगा। इसलिए हम एक एक एक्सरसाइज करेंगे और एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समझेगा बिल्कुल उसको परफेक्ट कर ले, और ये फेयर कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 3, पैरेललोग्राम MORE। इसमें आप देखिए केवल 3 मेजरमेंट दिए, तो आप सोचोगे कि सर आप तो बोल रहे थे हमें कितने मेजरमेंट दिए होने चाहिए? 1 2 3 4 5, लेकिन 3 दिए, तो आप उसके नाम पर वो कीजिएगा। आपको ये फर्स्ट का फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, एंड
opposite sides are equal। तो जब आप पैरेललोग्राम बनाइए ना, वो सब आपको गिवन वगैरह लिखना मैं हिंट दे रहा हूं क्योंकि आपको डायग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम का नाम क्या दिया है आपको? पैरेललोग्राम मोर, M O R E, M O R E। अब आपको मालूम है ना पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर इस साइड का मेजर देगा तो इसका ऑलरेडी वही होगा। सेम ही अगर ये मेजरमेंट दिया तो ये भी वही होगा। और एक डायगोनल तो अगर ना चारों साइड का मेजर डायगोनल साइड देखिए आप, OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। OR कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 है तो ये भी 6 हुआ। ऑलरेडी हमने EM या AME दे दिया जो कि नहीं हमको बात पता था। RE 4.5, RE 4.5 है, तो ये 4.5 तो ये भी 4.5 हो गया। हमें ये दिया था और ये दिया था, पहले इसके माध्यम से ये बता दिया, इसके माध्यम से बता दिया। और एक डायगोनल दी, कौन सी दी गई है? BO 7.5, सॉरी EO 7.5, ये 7.5 है। हो गया 5 मेजरमेंट। इस तरह आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल की आइडेंटिटीज, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल बट दे बाइसेक्ट टू ईच अदर। मैंने आपको बताया था कि आप आइडेंटिटीज जरूर पढ़ लेंगे इसके पहले चैप्टर में। ये समरी फिर बता रहा हूं, मैं चैप्टर 4 शुरू हुआ उसके पहले ये आइडेंटिटीज ये आपको पढ़ना है सभी की, पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ये काइट शेप, ये सब आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है और मालूम होना चाहिए, जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में रोम्बस। तो आपको रोम्बस में आपको क्या दिया है? दो साइड दी, BE और ET। अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट के फोर्थ में क्या पता होना चाहिए? पता है रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल साइड आर इक्वल इन रोम्बस। तो आप रोम्बस जब बनाएंगे जो स्क्वायर बनता है ना, वैसा रोम्बस बनता है। तो स्क्वायर में ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, रोम्बस में हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, अपोजिट एंगल साइड इक्वल। तो रोम्बस में दिया था आपको बेस्ट BEST, तो ये फॉर्म बन गया BEST। अब आप देखिए आपको जो दिया है BE is equal to 4.5 सेंटीमीटर, BE 4.5। तो इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सभी साइड 4.5 के होंगे। ये भी 4.5, ये भी 4.5 और ये भी 4.5। आया समझ में? मैंने हिंट दे दिया। उसके बाद आपका ET कितना है? 6 सेंटीमीटर। ET, ये ET डायगोनल 6 सेंटीमीटर। अब आपका मैंने चारों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको ड्रॉ करना है। पहले रफ कॉपी में ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th एंड देन यू विल डू इन फेयर कॉपी। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और हमें बिल्कुल सीखना है बेटा, ओके? अगर आपको समझ में आ गया इन द कमेंट यू मस्ट राइट यस सर आई अंडरस्टूड। और जिसको समझ में नहीं आया, जो नहीं लिखेगा मैं समझ जाऊंगा कि इसको समझ में नहीं आया, तो प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम लिखना। बट जो बच्चे समझ गए हैं और जो ऑनेस्टली कर रहे हैं, दे मस्ट राइट यस सर आई अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू वेरी मच।